नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पीको मशीन है और आप सोच रहे हैं इससे पैसे कैसे कमाए जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि पीको मशीन से आप घर बैठे कैसे कमाई शुरू कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा काम आता है पीको मशीन का, और सबसे ज़्यादा काम आता है शादियों के सीज़न में, जब ज़्यादातर साड़ियाँ आती है और आजकल तो पीको हर जगह है। तो मेरे पास सिर्फ मशीन है, तो मैं इसी से अपना सिलाई से कमाई करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इस एरिया में अगर देखा जाएगा तो काफ़ी टेलर हैं, लेकिन पीको की मशीन मेरे पास है और मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरे पास सिलवाने पीको करवाने आते हैं। तो मैं एक साड़ी का 30 रुपये लेती हूँ। अगर कोई बाहर से कोई कस्टमर आ गया, और जो मेरे रेगुलर कस्टमर है ना, उनसे मैं 20 रुपये लेती हूँ। जो मेरे परमानेंट मेरे पास आते हैं करवाने, जैसे सिलाई वाले जो होते हैं ना, उनके पास तो काम ज़्यादा आता है, तो वो मेरे पास ही देते हैं करवाने, तो उनसे मैं 20 लेती हूँ। लेकिन अगर कोई नया कस्टमर आ गया या बाहर का कोई कस्टमर आ गया जिसको सिर्फ उसी टाइम पीको करवाना है एमरजेंसी में, तो मैं उनसे 30 रुपये ले लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास 3-4 साड़ियाँ आ रखी है, और ये जो साड़ी है ना, इस पे बहुत ज़्यादा पीको है, क्योंकि इस साड़ी के पूरे किनारे किनारे के धागे निकल रहे हैं, और मुझे पूरी साड़ी पे पीको करना है। तो मैं इस साड़ी का 50 रुपये चार्ज लूँगी, क्योंकि इस पे पीको ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है, तो मैं 50 रुपये इसका चार्ज लूँगी। और इन्हीं कस्टमर की मेरे पास 3 साड़ियाँ हैं, ये सिलाई वाले हैं जो मेरे पास पीको करवाने के लिए देते हैं। तो मैं इनसे 20 रुपये लेती हूँ, बाकी जो बाहर के आते हैं उनसे मैं 30 रुपये लेती हूँ। तो अगर आप भी घर बैठे सिलाई करना चाहते हो, तो आप भी इसी तरह से आराम से पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अगर पीको की मशीन आपके पास है तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको पीको का काम कैसे मिलता है, तो आजकल हर सूट, दुपट्टा, साड़ी या कपड़े में पीको का काम ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग कपड़ा खरीदने के बाद पीको करवाने के लिए टेलर के पास ही आते हैं। अगर आपके पास पीको मशीन है तो यह छोटा काम भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आजकल हर जगह सिर्फ पीको, जैसे कि आजकल हम अम्ब्रेला सूट बना रहे हैं, जो घेर वाला चल रखा है आजकल, नीचे से सलवार, उस पे भी पीको होता है, प्लाजो टाइप का होता है जो, और जो सूट होता है अम्ब्रेला, उस पे भी पीको होता है। कई लोग सिलाई मारते हैं, कई लोग पीको करवाते हैं। तो मैं 50 रुपये ले लेती हूँ एक फ़्रॉक सूट का, अम्ब्रेला सूट का, क्योंकि उन पे घेर ज़्यादा होता है ना। तो मैं इतना पैसा इसलिए लेती हूँ क्योंकि देखो, उस पे घेर भी ज़्यादा होता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है, तो मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ। तो अगर आपके पास पीको की मशीन है तो आप आसानी से आप एक दिन का 100, 150, 200, 300 तक आराम से कमा सकते हो। क्योंकि आजकल दुपट्टा हो, साड़ी हो, चाहे अम्ब्रेला सूट हो, अम्ब्रेला सलवार हो, प्लाजो पैंट जो भी होता है, हर कोई घेर वाला बना रहा है, तो उस पर पीको ही होता है। कई लोग सिलाई मार देते हैं, कई लोग पीको करवाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करवाते हैं। तो मेरे पास जो काम आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक कपड़े का मैं कितना चार्ज लेती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ, या आप कितना इसमें कमा सकते हो एक कपड़े में, या एक दिन में, या एक महीने में। तो पीको का रेट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का होता है। हमारे यहाँ 20 रुपये है अगर मैं सिलाई वालों से काम लेती हूँ। अगर कोई बाहर का आ जाता है तो मैं 30 रुपये ले लेती हूँ। तो ये मान के चलो कि अगर अपना कोई आ गया तो 20 रुपये, कोई बाहर का आ गया तो 30 रुपये। अगर एक दिन में 30-40 कपड़े भी आ जाए तो आप आसानी से 300 से 500 की कमाई कमा सकते हो। क्योंकि सिर्फ हमारा काम है पीको का, तो अगर हम 30 रुपये भी एक साड़ी से ले रहे हैं कोई कस्टमर से, जो कोई नया कस्टमर आ जाता है, तो हम आराम से 300 से 500 तक कमाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा कपड़े आ गए तो। और अगर आपके पास कपड़े नहीं आ रहे हैं तो आप पता क्या करो,
किसी दुकान वाले को पकड़ो, जैसे सिलाई वाले होते हैं, बुटीक वाले होते हैं, टेलर जो भी हो आपके अगल बगल, उनसे बात करिए। उनको बोलिए कि मेरे पास पीको की मशीन है और मैं पीको करती हूँ, तो आपके पास जितना भी काम आए आप वो मुझे दे दीजिए। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी, आज भी, ये वीडियो मैंने पहले बना दिया था, इसलिए इसमें मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी भी मेरे पास एक थैले में मतलब 3-4 साड़ियाँ शायद और आ रखी है। मैंने अभी चेक नहीं किया, पर आ रखी है और आते ही रहते हैं। 2-3 दुपट्टे भी आ रखे हैं। तो जिस दिन अगर पीको करूँगी ना, साड़ियों पे भी, दुपट्टे पे भी ना, तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कितना ले रही हूँ, कितना कमा रही हूँ पीको की मशीन से। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने पास पीको की मशीन रखें, जिससे आपकी कमाई आसानी से हो सकती है। और अगर आप चाहते हो घर बैठे काम करना या काम मिलना, तो अपने आसपास के किसी टेलर को पकड़कर, मतलब उनके शॉप में जाकर उनसे बात कर अगर वो आपके पास एक दिन में 10 साड़ियाँ, 4-5 साड़ियाँ भी देते हैं, तो 100 रुपये आपके कहीं नहीं जाते एक टेलर से। अगर 2-4 आपने सिलाई वालों को पकड़ लिया ना, तो हर सिलाई वालों के पास काम आता है सीजन में, चाहे वो छोटी सिलाई की दुकान हो, चाहे बड़ी सिलाई की दुकान हो, हर जगह काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि साड़ियाँ हो, ये भी हो सकता है कि उनके पास अम्ब्रेला सूट भी आए, अम्ब्रेला प्लाजो भी आए। जहाँ जहाँ पे पीको होता है, अगर उनके पास वो काम आता है तो वो आपके पास दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका काम आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर आप चाहती है कि आपके पास ज़्यादा काम आए तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे काम साफ़ और मजबूत से करें, समय पर कपड़े तैयार करके दें, ग्राहक से अच्छा व्यवहार रखें। जब लोग आपका काम पसंद करेंगे तो वो दोबारा भी आएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान विशेष देना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पीको मशीन है तो खाली मत रखिए, इससे आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ और कुछ नए नए पॉइंट बताती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।